गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है भोलानाथ। पर ब्रह्म सद्गुरु ही है तिन्हि नमाओ माथ। हे परोक्ष ज्ञानी जन हो, मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। तुम दृश्य मात्र के दृष्टा, यह विश्व तुम्हारी चेष्टा। सब छोड़ो भ्रम की लाज आज तुम जानो समय है। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। दो कहे न मानो उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का। दो कहे न मानो उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का। प्रिय अस्ति भांति से काज आज तुम जानो समय है। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। अस्ति से दृश्य बतलाया, कल्पना भांति ठहराया। अस्ति से दृश्य बतलाया, कल्पना भांति ठहराया। प्रिय मायानंद समाज आज तुम जानो समय है। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता अध्याय 4 श्लोक 7। भगवान श्री कृष्ण जी का यह वाक्य गीता जी के 4 अध्याय में प्रसिद्ध है। जिस जिस समय सत्य धर्म का तत्व अर्थात आत्मज्ञान भूलकर लोग जड़वादी बनते हैं, अर्थात अपने सहज वर्णाश्रम धर्म का पालन छोड़कर अनेक देवता और अनेक पंथ निर्माण करके यामीमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति विवादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। गीता अध्याय 2 श्लोक 42 से 44। भावार्थ: वेदों के विषय में बिना जाने वृथा प्रलाप करके प्रसन्नता मानने वाले सब झूठ है ऐसा वाद करने वाले, कामना से कर्म आचरने वाले और स्वर्ग भोग ही को सर्वस्व मानने वाले मूढ़ जन हैं। वे ऐश्वर्य भोग ही में अपना चित्त लगाए रहते हैं और जिन कर्मों का फल पुनरागमन है, ऐसे अनेक प्रकार के कर्म उपस्थित करने के लिए अतिव मनोहारी, प्रफुल्लित तथा काव्य अलंकार आदि रसों से युक्त वाणी से एवं भ्रम में डालने वाले लालची शब्दों से भाषण करते हैं। उनका यह भाषण भोग ऐश्वर्य में आसक्त रहने वाले पुरुषों का चित्त हरण करता है, जिससे अंतःकरण की एकाग्रता करने के लिए दृढ़ वृत्ति की बुद्धि उन्हें नहीं होने पाती। इस तरह दुख के भागी बन जाते हैं और अपने समान दूसरों को भी भ्रम में डालकर दुखी बनाने की युक्ति बतलाते हैं।
जिस जिस समय समाज इस तरह अनवस्था को प्राप्त होता हुआ धर्म ग्लानि में डूब जाता है तथा अधर्म प्रबल हो जाता है, उस समय परमेश्वर की विशेष विभूति जगत में प्रकट होकर सत्य ज्ञान के तत्व का सार्वत्रिक उपदेश करके भ्रम मिटाती है। तदनुसार आज तक अनेक विभूतियाँ प्रकट होकर समयानुसार अपना अपना अवतार कृत्य यथावत कर गई है, तथापि इस समय भी फिर उसी जड़ प्रकृति की प्रबलता का आधिक्य हो जाने से भगवान श्री कृष्ण जी के एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। गीता अध्याय 4 श्लोक 2। इस त्रिकालाबाधित वचन की सत्यता लोगों को पूर्णतया दिखाने के लिए श्री गुरु की इच्छानुसार श्री वेद व्यास जी का भविष्य कथन सत्य करने हेतु इस शरीर को भी उसी कर्म में प्रवृत्त होना पड़ा। इसके लिए प्रथम विज्ञापन द्वारा लोगों को ज्ञान यज्ञ की सूचना देकर देखा, परंतु सत्य का प्रकाश अहंकार कदापि सहन नहीं कर सकता। इससे हम भी सिद्ध है यह मानकर अपने समान औरों को बनाने की इच्छा रखने वाले अहंकारी मूढ़ जन उपदेश श्रवण को क्यों आवे और परमेश्वर के सर्वेश्वर्य संपन्न व रमणीय विश्वरूप का यथार्थ दर्शन करके सतरूप की सेवा में किस कारण करें और परमेश्वर के सर्वेश्वर्य संपन्न व रमणीय विश्वरूप का यथार्थ दर्शन करके सतरूप की सेवा भी किस कारण करें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण जी के इस वाक्यानुसार उनके भाग्य में अशांति ही लिखी हुई है। इसके लिए वे बेचारे क्या करें। उनके लिए अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। गीता अध्याय 9 श्लोक 11। यह सिद्ध है ही। अस्तु प्राकृतिक चक्र स्थित जागतिक अवतार तत्व के नियमानुसार परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 8। परमेश्वर की यह विशेष विभूति योग्य समय जानकर प्रस्तुत युग समय में प्रकट हुई है। इसलिए प्रथमतः सहज समाधि रूपी सत्य भजन द्वारा विश्वरूप की सेवा करने के लिए जो विभूतियाँ उत्पन्न हुई है, उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण देने के हेतु संतों का निज धन अर्थात गुप्त भेद, दिव्य दृष्टि अर्थात विश्वरूप दर्शन योग स्पष्ट लिखा है। वही सत्य पुरुष इस औपधर्म को देखकर अपना रूप जानने से प्रसन्न होवेंगे। अब उनके लिए भगवान के यहाँ का गुप्त चिन्ह कहकर वेदांत ज्ञान की अंतिम कुंजी गुप्त रहस्य प्रसिद्ध करने के कारणों की दिग्दर्शक यह भूमिका समाप्त करते हैं। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। गीता अध्याय 7 श्लोक 19। भावार्थ, अनेक जन्म के पश्चात ज्ञानवान पुरुष यह सर्व वासुदेव रूप है, इस प्रकार निश्चय करता हुआ मुझ पुरुषोत्तम की प्राप्ति कर लेता है और मुझे भजता है। परंतु इस प्रकार का महात्मा जगत में अत्यंत दुर्लभ है। जिसे इस रहस्य का पता लग जाएगा उसे सदैव विश्वरूप का दर्शन होता रहेगा, जिससे वह भी उसी तरह महात्मा बन जाएगा। औपधर्म प्रकाशक मायानंद चैतन्य।